श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। श्री अवध में रामलला का जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो पूरा होने पर हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका समुचित प्रभाव पाने के लिए अपने जीवन में हमारी उसमें कुछ भूमिका है कि नहीं। तो इस विषय में मैं अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर पद्म विभूषण पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय के चरणों में रहकर उनकी कथा सुनकर उनकी पुस्तकें पढ़कर जो प्रसाद मुझे मिला है उसी पर आधारित मैं कुछ बातें आपसे करूँगा। वो पिछले कुछ भागों में मैंने ये बातें कही थी कि राजनेता तो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर एक नए युग का प्रारंभ हो जाएगा। कुछ और भी लोग जो आध्यात्म में हैं वो भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें कर रहे हैं कि राम राज्य में जो जो विशेषताएं थीं वो सब मंदिर निर्माण पूरा होने पर हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मैंने महर्षि का दृष्टिकोण समझा है तो मुझे लगता है कि जब तक हम उसमें अपनी भूमिका का ठीक ठीक निर्वाह नहीं करेंगे तो हमको हमारे जीवन में उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। और अपनी बात के सपोर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में तो पहले से ही अत्यंत पौराणिक अत्यंत प्रामाणिक मंदिर हैं जिनमें जहाँ हज़ारों की संख्या में भक्त जाते हैं उसका लाभ भी लेते हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि उनकी उपस्थिति में हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। और मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा होगा जिन्होंने जो उनकी भूमिका है वो भी निभाई होगी। तो मैंने ये चर्चा की थी कि हम यदि उस रामलला के मंदिर में गए और हमने भव्य निर्माण में काफ़ी समय लगाया और अंदर जो रामलला विराजमान हैं उनके दर्शन किए, हम उस समय कनेक्ट भी हो गए उनसे, लेकिन हम रामलला को वहीं छोड़ के अपने घर आ गए तो उससे हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हमको रामलला को अपने साथ वापस लाना है अपने घर और अपने घर ला करके रामलला को, और हमको उसी आनंद में हमेशा रहना है और अपने सारे कर्तव्य कर्म भी करने। तो उसके लिए हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय में रामलला आए तभी तो हमारे घर आएंगे। तो हमारे हृदय में रामलला आए उसकी कुछ शर्तें हैं। वो भगवान राम ने पूछा था वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अब आप तो मुझसे पूछ रहे हैं, अब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप चित्रकूट में रह सकते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि ये 14 स्थान मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। तो यदि वो 14 स्थान जो वाल्मीकि जी ने बताए थे उनको थोड़ा थोड़ा हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे हृदय में ऐसा निर्माण हो सकता है कि जब तक मंदिर निर्माण पूरा हो तब तक हम रामलला को अपने उसी हृदय में लेके और वापस आ जाएं। वैसा अंतःकरण हमारा बन सकता है उतने समय में यदि हम उसका थोड़ा अभ्यास करें। और मैं ये कहता हूँ कि जितने प्रतिशत हमारा अभ्यास होगा उतना प्रतिशत हमारा वैसा निर्माण हो जाएगा, अंतःकरण का, हृदय का निर्माण हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान कृपा करें तो जैसे हमारा घर आधा ही बन पाया है तो भी हम उसमें गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो अगर भगवान कृपा करेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि भाई हम तो अपना अंतःकरण वैसा बनाना चाहते हैं जिसमें रामलला प्रवेश करके हमारे साथ हमारे वापस आ जाएं,
तो भगवान कृपा करके उस घर में भी आ सकते हैं जो आधा अधूरा बना हुआ होगा। तो इसलिए हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें जो पहला उन्होंने बताया वाल्मीकि जी ने कि किन व्यक्तियों के, किन भक्तों के हृदय में आप निवास करें, तो जो पहला उन्होंने पॉइंट बताया वो ये था कि जिनको आपकी कथा बहुत प्रिय है। तो कथा, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी उनके कान ऐसे हैं एक समुद्र के समान हैं, और वो कभी आपकी कथा, यानी आपकी कथा रूपी नदियाँ उसमें मिल रही हैं लेकिन समुद्र का पेट नहीं भर रहा। तो उस तरीके से जिनका कथा सुनने से कभी पेट भरता नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। तो ये बात तो पिछले वीडियो में कही गई थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम जो कथा सुनेंगे वो किससे सुनेंगे, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, और हमारी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कथा सुनते समय। तो और रामायण में कई लोगों ने कई लोगों को कथा सुनाई है, तो ये बातें आज का विषय है। तो शंकर जी एक बार अगस्त्य मुनि से कथा सुनने गए थे और उनके साथ में सती जी भी थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी के साथ में कौन था, तो उन्होंने कहा संग सती जग जननी भवानी। वैसी उनकी पत्नी थी जो भवानी है, जग जननी है, सती हैं, वो उनके साथ कथा सुनने गई थी। तो शंकर जी ने तो बहुत प्रेम से कथा सुनी, किंतु जब वहाँ से वो लोग वापस लौटे तो प्रॉब्लम ये आ गई कि वहाँ पे सती जी दक्ष की पुत्री थी, और दक्ष का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। तो उनको उस चीज़ का एक अहम था कि मैं तो शंकर जी की पत्नी हूँ और मुझको ये क्या कथा सुनाएंगे। और यद्यपि शंकर जी ने बहुत प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। और वहाँ से जब वो लौटती हैं तो तुलसीदास जी ये कहना नहीं भूलते कि अब दक्ष की पुत्री वापस लौट रही है, तो हमको जब कथा सुननी है तो हमको अभिमान शून्य होकर यदि हम कथा सुनेंगे तभी हम कथा से कनेक्ट हो पाएंगे। अब थोड़ा सा कथावाचक की भी बातें कर लें तो यहाँ पे हनुमान जी जो हैं, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे कथावाचक हैं रामचरितमानस में। वो अन्य लोगों को भी कथा सुना रहे हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका उनकी कथावाचक के रूप में है वो सीता जी को कथा सुना रहे हैं, लंका में कथा सुना रहे हैं, जहाँ पे लीला में, सीता जी को क्या दुख होना है, लेकिन लीला में सीता जी को बहुत ज़्यादा दुख है, वैसी स्थिति में वो उनको कथा सुना रहे हैं। वैसे उन्होंने सुग्रीव को भी कथा सुनाई है। जब भगवान राम ने कहा कि इतने दिन हो गए और सुग्रीव जो जो चाहते थे वो सब उनको दे दिया, उसके बाद भी उन्होंने सीता जी का पता नहीं लगाया, तो मैं कल ऐसा उनके साथ व्यवहार करूँगा, यानी मैं उनका वध करूँगा। तो हनुमान जी जल्दी से वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सुग्रीव को कथा सुनाई। तो एक तो मुझे लगता है कि कथावाचक का एक ऐसा भी होना चाहिए कि वो किसको कथा सुना रहा है वही कथा उसका रूप बदल जाए। तो हनुमान जी तो यही करते हैं। सुग्रीव को जो उन्होंने कथा सुनाई वो सीता जी को नहीं सुनाई, और जो सीता जी को कथा सुनाई वो हनुमान जी ने सुग्रीव को नहीं सुनाई। किंतु कथा सुनाते समय हनुमान जी, अब वो तो सब आपने श्री रामचरितमानस में पहले से ही पढ़ा होगा कि वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी हैं। और अब यहाँ पे जो महत्व का सूत्र महर्षि देते हैं तो वो कहते हैं कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, हनुमान जी अपने को पत्ते की आड़ में छुपाए हुए। तो कथावाचक जो है वो अपने को बहुत छोटा बना के, बहुत अहम शून्य बना के, और जब वो कथा कहेगा तो उस कथा का एक अलग ही प्रभाव होगा। तो यही महर्षि का है कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, करूँ विचार करूँ का भाई। कथावाचक अपने को छोटा बना रहा है, जिसकी कथा सुना रहा है उसको बड़ा बना रहा है, या अपने को बड़ा बना रहा है उसको छोटा बना रहा है।
तो इस तरह से आप आसानी से जज कर सकते हैं। फिर हनुमान जी ने वहाँ पे तुलसीदास जी एक और क्वालिटी लिख देते हैं, मधुर वचन बोले हनुमाना। जब सीता जी से उनका वार्तालाप होता है, जब वो उनको कथा सुनाते हैं, कौन सी कथा सुनाते हैं? वो अपने गुणों का वर्णन नहीं करते, वो कहते हैं रामचंद्र गुण वर्णय लागा। भगवान श्री राम का गुण श्री हनुमान जी उसका वर्णन करने लगे। और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के का वर्णन सुग्रीव से भी किया, और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन सीता जी से भी किया। सुग्रीव के उस ऊपर उसका भिन्न प्रभाव हुआ, और सीता जी के ऊपर यहाँ क्या प्रभाव हुआ? तो कहते हैं रामचंद्र गुण वर्णय लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख तुरंत भाग गया। ऐसे उस शेड में हनुमान जी ने सीता जी को भगवान राम के गुणों का वर्णन किया कि उनका तुरंत उनके दुख में कमी आ गई, दुख भाग गया। तुलसीदास जी कहते हैं दुख भागा। अब क्या हुआ? जब उनका दुख भाग गया, अब सीता जी व्यथित थी। पहले उनका मन नहीं लग रहा था उतना कथा सुनने में, लेकिन ठीक से नहीं सुना तो भी उनका वो वर्णन ऐसा था कि उनका दुख भाग गया। अब क्या हुआ कि लागी सुनी श्रवण मन लाई। अब वो मन लगा के सुनने लग गई। बहुत महत्व का सूत्र है। कथा में मन लगा के सुन रहे हैं कि नहीं, या हम वक्ता को एनालाइज कर रहे हैं? तो वक्ता को एनालाइज करना है तो कथा सुनने से पहले एनालाइज कर देना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे विशेषता क्या है? आदि उते सब कथा सुनाई। हनुमान जी शुरू से लेके और अभी तक की सब कथा सुना रहे हैं, और सीता जी मन लगा के सुन रही हैं। अब विशेषता क्या है? ये वो कथा हनुमान जी सुना रहे हैं जिसकी सीता जी पार्टिसिपेंट हैं, यानी भगवान श्री राम के साथ में तो सीता जी भी थी ना, तो वही कथा वो सुना रहे हैं हनुमान जी। लेकिन उसका शेड ऐसा है कि सीता जी का दुख भाग गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही महत्व का सूत्र है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से देते हैं शबरी जी को, तो वहाँ पे वो प्रथम जो भक्ति बताते हैं वो कथा सुनना नहीं बताते। वो कथा सुनने की कुछ प्री रिक्विजिट बता देते, कुछ उसकी शर्तें बता देते हैं कि वो हो और फिर कथा सुने तो वो रिज़ल्ट आएगा। तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सीता जी ने थोड़ी कथा सुनी हनुमान जी से, अब वो पहली शर्त उनके जीवन में आ गई, यानी वो कथा का शेड ऐसा था कि अब वो कंडीशन उनके जीवन में आ गई। तो सीता जी क्या कह रही हैं? श्रवणा मत जही कथा सुनाई, और कहीं सो प्रकट हो तिके में भाई। यानी अब हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। आपने इतनी ऐसी मधुर कथा सुनाई जो कानों में मेरे अमृत की भांति लगी, तो वो मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब हम आपका संग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, ताकि मेरे जीवन में जो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर चरना, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, फिर मेरे कथा में, मेरे प्रसंगों में रति हो, प्रेम हो। तो सीता जी अब जो है वो कह रही हैं कि कहीं सो प्रकट हो तिकी में भाई। अब वो संत मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? और फिर उसका प्रभाव क्या हुआ? तो कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। वो ऐसी कथा हनुमान जी ने सुनाई, और ऐसी कथा की हम सर्च करें अपने जीवन में जो मेरे हृदय में रामलला के प्रति विश्वास उत्पन्न करे। एक बार मेरे हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ तो बाकी की अगर 13 शर्तें नहीं भी पूरी हो पाई तो मुझको लगता है रामलला आ जाएंगे कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे घर। इस रूप में मैं यहाँ पर विद्यमान रहूँगा ताकि अन्य लोग जो आएंगे श्री अवध वो मेरे दर्शन करके लाभ ले सकें। लेकिन उस रूप में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे अंतःकरण में, क्योंकि अब तो कथा सुनने से मेरे हृदय में विश्वास हो गया ना। तो ये पहली जो भगवान राम कहते हैं कि
वाल्मीकि जी भगवान राम को बताते हैं कि आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए जो आपकी कथा सुनते हैं और उनका कभी दिल नहीं भरता। तो इसके बाद की चर्चा फिर अगले वीडियो में होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।